मुद्दा सामने आता है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का बयान, राज्यपाल को गुमराह करके रिहाई के आदेश जारी हुए। आज सुप्रीम कोर्ट में अमरमणि के खिलाफ सुनवाई है। सुनवाई से पहले देर रात रिहाई अन्याय साजिश के तहत सजा माफी का आदेश निकला। निधि शुक्ला ने इसे नाइंसाफी करार दिया है। निधि शुक्ला ने मीडिया को लिखित बयान जारी किया और देखिए ये वही मैं निधि शुक्ला, बहन मधुमिता शुक्ला, आज मैंने जब सुना कि अमरमणि और मधुमणि की रिहाई की बात हुई है, आदेश हुआ है, राज्यपाल महोदया ने किया है, तो मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को और महामहिम माननीय राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम इस बात की पत्र द्वारा और मेल द्वारा हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल हो चुकी है, एक्सेप्ट हो चुकी है और 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। फिर यह आदेश किस तरह से हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्यपाल महोदया जी को भ्रमित करके यह आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक इस रिहाई पर रोक लगाई जाए। और हमारे सहयोगी संजय सुख लखनऊ से हमारे साथ जुड़े। संजय, इधर आदेश हो गया है रिहाई का, और दूसरी तरफ जो मधुमिता की बहन है निधि शुक्ला, उन्होंने एक लेटर जारी किया है, एक बयान जारी किया है मीडिया में और कहा है कि राज्यपाल महोदया को गुमराह करके, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी भी थी इस मामले में अमरमणि की, और उसके पहले उनका आरोप है उसके पहले रिहाई दे देना नाइंसाफी है। हाँ बिल्कुल। तस्वीर मैं बताऊं कि यूपी की सियासत में 20 वर्ष पहले एक मधुमिता शुक्ला जो कावित्री थी, वो हत्याकांड राजनीतिक गलियारों का चर्चित हत्याकांड था, और उसके बाद नौतनवा से कई बार के विधायक और पूर्वांचल के बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की राजनीतिक करियर में एक तरह से आग लग गई थी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला के बीच क्या रिश्ते थे वो जग जाहिर है, और यही वजह है कि 7 माह की प्रेग्नेंट सीबीसीआईडी जाँच हुई है। सीबीसीआईडी के बाद सीबीआई की जाँच के बाद अमरमणि त्रिपाठी जेल भेजे गए थे। हालांकि 16 वर्ष की सज़ा उन्होंने गैर पारिवारिक और उसके बाद 20 वर्ष की सज़ा पारिवारिक जो है परिवार के साथ काटी है। उसके बाद उन्होंने 10 फरवरी को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपने आचरण को देखते हुए वहां पर याचिका दायर की थी, और याचिका में कहीं ना कहीं फैसला आया था। उसके बाद भी उस फैसले पर कहीं कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जिसको लेकर के फिर से वाद दाखिल किया गया था अमरमणि त्रिपाठी के वकील के जरिए, जिस पर कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से संज्ञान लिया और एक बड़ा फैसला लिया कि अगर अमरमणि त्रिपाठी का व्यवहार ठीक है तो उसे अन्य लोकल की शर्तों को देखते हुए रिहा किया जाए, जिसको लेकर के राज्यपाल के पास से अनुमोदन और अब जिला प्रशासन गोरखपुर को इस पूरे मामले पर फैसला लेना है। माना जा रहा है कि तैयारियां अमरमणि त्रिपाठी को और उनकी पत्नी मधु त्रिपाठी को छोड़ने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन पिछला इतिहास जिस तरीके से था, कहीं ना कहीं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड एक विभत्स हत्याकांड रहा, और हत्याकांड ने से पूरे यूपी की सियासत में बहुत ज़्यादा कलंकित हुआ था वो हत्याकांड। उसके बाद से लगातार मधुमिता शुक्ला की जो बहन है वो इस पूरे मामले में लंबे समय से पैरवी करती हुई चली आ रही है, और उन्होंने इस पूरे मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका करने की भी अपील की है, और याचिका भी वो दायर करेंगी इस फैसले के खिलाफ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी निवेदन किया है कोर्ट से कि वो इच्छा मृत्यु की भी अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी, क्योंकि एक साजिश के तहत लगातार वो कहीं ना कहीं अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ा जा रहा है। दूसरा आरोप उन्होंने ये भी लगाया था कि लगातार अमरमणि त्रिपाठी हो या मधु त्रिपाठी उनकी पत्नी, वो अस्पताल चाहे केजीएमयू रहा हो या बीआरडी हॉस्पिटल रहा हो, उन्होंने अपनी सजा का अधिकांश हिस्सा इन हॉस्पिटलों में गुजारा है। तो जब सजा ही नहीं काटी गई है तो उनको रिहाई का आदेश किस बिहाफ पर दिया जा सकता है? उनके पास तमाम ऐसे एविडेंस है जिसको लेकर के उन्होंने दावा किया है। तो मधुमिता शुक्ला की जो बहन है जो लगातार पैरवी कर रही है, उनके दावे अभी भी हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में भी पूरे मामले की याचिका दायर करेंगी। चश्ला और आशीष, अमर